नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव होगा आज। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। छोटी काशी कहे जाने वाले इस सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भी दर्ज कर दिए और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा की ओर से प्रत्याशी हैं विनय तिवारी। इनमें सीधा मुकाबला है क्योंकि यहां से बसपा और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे ही नहीं है। तो वहीं बसपा कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने के फैसले को लिया और इसके बाद भाजपा और सपा दोनों ही अपने अपने वोटों का गुड़ा भाग करने में लग चुकी हैं और इसको काफी ज्यादा तिगड़म के साथ देखा जा रहा है कि बसपा और कांग्रेस का कैंडिडेट ना उतारना कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा, दोनों के लिए ही मुश्किल की घड़ी भी साबित हो सकता है और संजीवनी भी साबित हो सकता है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजेश शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज और 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में रुझान क्या कह रहे हैं क्षेत्र के? जी पूजा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि खीरी की जो कोरबा विधानसभा सीट है उसको सपा और बसपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें विनय तिवारी को जहां एक तरफ ब्राह्मण मतदाता जो है उसका रुख उसकी तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि जो अजय मिस्त्री है जो भाजपा के सांसद हैं उनको कहीं पे भी इनका नाम नहीं लिया गया है, जिससे ब्राह्मण मतदाताओं में होता है कि भाजपा के अंदर ब्राह्मणों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। लखीमपुर खीरी जो 16 विधानसभा है वो खीरी विधानसभा के अंदर गिर भी पड़ता है, इसलिए उनके जो समर्थक हैं उनमें एक आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन अब सोचने वाली यह बात है कि क्या भाजपा उन वोटों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी? अगर खींचने में कामयाब हो जाती है तो अमन गिरी की जीत लग रही है। केवल उन्हीं ब्राह्मण मतदाताओं के ऊपर जो चुनाव गोला का है वो टिका हुआ है। मैम बिल्कुल, गोला का चुनाव जो है तमाम मतदाताओं पर टिका हुआ है। अगर वोटर्स की बात करें यहाँ पर राजेश, तो वोटर्स में वर्चस्व किसका है और उनका रुझान इस समय किसकी तरफ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो वहाँ का वैसे तो ब्राह्मण और ठाकुर और कुर्मियों के ऊपर है, जो कि ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी का है ही, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे कि ये अजय मिस्त्री को मंच पे जगह ना देना, उनका कहीं पे प्रचार पे नाम ना लेना, जबकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत, जितनी भी ताकत थी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे धर्मपाल हो, मतलब जितने भी मंत्री थे, काफी मंत्रियों की संख्या राजेश, एक चीज मैं और भी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया अमन गिरी के पक्ष में, लेकिन अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्टिव ग्राउंड पर नजर नहीं आए हैं और अखिलेश यादव का ग्राउंड पर एक्टिव ना होना इस उपचुनाव में कितना इंपैक्टफुल रहने वाला है? जी बिल्कुल पूजा जी, अखिलेश यादव मुखिया है सपा के, बाकी उनके जो और भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो कोई भी गोला विधानसभा में प्रचार करने नहीं आया है, जिससे सपा कैंडिडेट को कमजोर माना जा रहा है। जबकि सपा में अपनी पूरी लखीमपुर के अंदर जो उनके प्रत्याशी हैं, जो लखीमपुर सपा की इकाई है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हर तरीके से वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, मतदाताओं को रुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन जहां तक हाईकमान की बात करते हैं तो हाईकमान से कोई भी नेता गोला विधानसभा में चुनाव प्रचार करने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजेश जुड़े और उपचुनाव का समीकरण भी आपको समझाया कि किस तरीके से बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उसके बावजूद भी मामला बहुत दिलचस्प और जैसा कि राजेश कह रहे हैं कि लगभग एक तरफा भाजपा की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि सपा ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में उस हद तक जान नहीं झोंकी है।